नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें राजस्थान एडीजे की। राजस्थान एडीजे की वैकेंसी कब आ रही है? राजस्थान एडीजे की वैकेंसी आ रही है 2026 में। सबसे पहला सवाल, ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? नंबर 1, इंडिया का कोई भी प्रैक्टिसर लॉयर दे सकता है, ठीक है, जो लॉयर्स हैं वो दे सकते हैं, और साथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं। जिनके पास 7 साल की पहले से वकालत थी वो दे सकते हैं, या जिसके पास पहले से 4 साल की वकालत अब 3 साल की उनकी जजशिप हो गई वो दे सकते हैं। बट हाँ, दोनों ही केसेस में आपके पास 10 जजमेंट तो चाहिए। 10 जजमेंट में आपका नाम कैसे होना चाहिए? इंडिविजुअल नॉट रिक्वायर्ड। आपका नाम किसी के साथ भी हो सकता है। राजस्थान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जजमेंट में आपका सिंगल नेम होना चाहिए। वो नाम आपके साथ किसी और का भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप जो है 10 जजमेंट जिसके पास है वो दे सकता है, नंबर 1। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि इनमें से कौन कौन इस कैटेगरी में आ सकता है, तो अब तो लॉयर्स के साथ साथ जेएमएफसी वाले लोग भी आ सकते हैं। नंबर 2 आता है मिनिमम एज कितनी होती है? मिनिमम एज 35 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स जनरल मेल पर्सन की। उसके अलावा जितने भी अदर लोग हैं, एवरीवन मेल को छोड़ करके 35 से 50 ईयर्स तक दे सकते हैं। नंबर 3, राजस्थान का ये पेपर कौन सी लैंग्वेज में होता है? ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। नंबर 4, इसका पैटर्न क्या रहता है? इसका पैटर्न रहता है, इसमें प्री एग्ज़ाम भी होता है, फिर मेन एग्ज़ाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि झारखंड में प्री नहीं होता है, सीधा मेन और इंटरव्यू होता है। राजस्थान में भी पहले मेन और इंटरव्यू होते थे, अब प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू हो गए। छत्तीसगढ़ में मेन प्लस इंटरव्यू होता है, इसलिए मैंने बताया ये। नंबर 5, जजमेंट कब से चाहिए? ये भी एक चीज़ ध्यान रखना। जजमेंट जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम हमारा 2026 में, तो बिफोर 7 ईयर्स, बिफोर 7 इसके अंदर मतलब 7 साल, 26 से पहले वाले 7 साल, यानी इसका मतलब लगभग 2019 से 2026 तक, या 2020 से 2026 तक 7 साल। इसका मतलब 2015 के जो जजमेंट है वो काम नहीं आएंगे, 2010 के जजमेंट में नाम है वो काम नहीं आएंगे। रिसेंट आपके जो है वो जजमेंट चाहिए, 10 जजमेंट आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास इस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ आता है? अगर राजस्थान का आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आता है? 2 जगह पे आता है, या तो जोधपुर आता है आपका सेंटर, और या फिर आपका सेंटर जयपुर आता है। 2 में से एक जगह आता है। दोनों, और प्री भी दोनों जगह होता है, मेन भी दोनों जगह होता है, लेकिन पूरे राजस्थान बाहर से जो बच्चे आएंगे उनका भी सेंटर ये रहेगा। नंबर 7, बाहर से जो भी बच्चा आता है आउट ऑफ राजस्थान से, आउट ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान में जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। 8वां सवाल, मैडम सिलेक्शन तो होते नहीं है, सीटें तो भरी नहीं जाती, एग्ज़ाम क्यों दे? मत दो। अगर आपको लगता है सिलेक्शन नहीं होता तो मत दो, आपको लगता होता तो दो। सीटें भरेंगे नहीं भरेंगे वो तो जुडिशरी का काम है, मेरा तो काम है कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एनरोलमेंट होना मैंडेटरी है, बिल्कुल। ये भी एक एग्ज़ाम देना मैंडेटरी वकील तभी बन पाएगा जब ये सब चीज़ें उसके पास होगी। अब आता है इसका सिलेबस क्या है, तो आइए बात करते हैं। इसका प्री का सिलेबस और मेन के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जनरली कुछ एग्जाम में प्री और मेन का सेम सिलेबस होता है, बट कभी कभी अलग भी होता है। तो इसकी प्री एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या सिलेबस है उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब नए लॉज आ जाएंगे तो इसमें आएगा BNS, BNSS, BSA, CPC, TP कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, SRA, NDPS, लिमिटेशन, NI एक्ट, लैंड रेवेन्यू, राजस्थान रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। आपके पास आता है हिंदू लॉ में चारों लॉज आ जाते हैं। SC/ST आ जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट, आजकल मोटर व्हीकल एक्ट आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा। फिर आपके पास आता है कोर्ट फीस एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट आएगा, राजस्थान स्टैम्प एक्ट आएगा। फिर आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो राजस्थान नहीं होता, उसका नाम ही होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट आ जाएगा। फिर GK, यस, इसमें GK के 15 क्वेश्चन आते हैं। GK के 15 क्वेश्चन है, यस। जनरल क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर्स पे भी होते हैं, राजस्थान के भी 2 क्वेश्चन होते हैं, जनरल वे में आते हैं। उसके बाद आता है आपके लीगल मैगजिम्स, जैसे गुजरात में आती है, यहाँ पे भी लैटिन मैगजिम आती है। साथ ही साथ यहाँ पे आता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, एक सब्जेक्ट है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसकी मार्केट में आसानी से आपको किताब मिल जाती है। एक उसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे नहीं, पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये MP में भी आते हैं, दोनों में काम आ जाते हैं। फिर लैंडमार्क जजमेंट, पूरे 10 जजमेंट आते हैं रिसेंट। तो रिसेंट जजमेंट कैसे पढ़ने वो आपको बता देते हैं जब आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं। और देन आता है हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सबसे कम आती है 5 मार्क्स के। अब इतना सारा पढ़ना पड़ता है और नहीं पढ़ो तो सिलेक्शन नहीं होता है। अब आता है
कई बच्चे ये कहते हैं कि यस ये तो प्री तो मैं ही निकाल लूँगी, इसका तो प्री बिना पढ़े निकल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, SC ST OBC का निकल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जनरल वाले फंस जाते हैं। इस बार बहुत कम कट ऑफ गई थी, ADJ की कट ऑफ इस बार गई थी 1 में से ओनली 71। लेकिन जब लास्ट बात करें तो 96 भी गई। तो ये कभी हल्के में मत लो। अब बात आती है कि अब तक आपने कहा मैं तो प्री ऐसे ही निकालूंगा, बिना पढ़े निकालूंगा, तो अब ये सपना ख़त्म हो गया। क्योंकि जैसे कि मैंने अब कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब JMFC वाले भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कट ऑफ जाएगी हाई, अब आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी 71, नहीं जाएगी 96, अब ये कट ऑफ जाएगी 100+। क्योंकि पीछे का ये जो पोर्शन है, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये लैंडमार्क, ये मेडिकल, ये लीगल, ये जीके, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक हर किसी की बस की बात नहीं है। तो 100 नंबर तो जाएगी, 110 जाएगी, ये छोड़ दो। बाकी वाले में तो लोग पूरे के पूरे ला सकते हैं। तो अब आता है इसको पढ़े कैसे, हल्के में मत लो। ADJ बनने का सपना है तो करो। दिल्ली हायर जुडिशरी में भी सिलेक्शन हुए, अगर नहीं होने होते तो सिलेक्शन ही नहीं होते। झारखंड के अंदर अभी सीटें भरी गई, अगर नए सिलेक्शन होते तो सीटें भरी नहीं जाती। यूपी में अभी आप देखना सीटें 100% भरी जाएगी। इसका मतलब सिलेक्शन तो होता है, बट करना क्या है, पढ़ाई। आप 1 साल पढ़ के तो देखो। अब आप कहेंगे मैडम आपका तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल सही कहा, मेरा तो नहीं हुआ, नंबर आने के बाद भी नहीं हुआ। मेरे तो इंटरव्यू के बाद जो नंबर चाहिए वो मेन में थे, पर मेरा तो नहीं हुआ। बट मेरे मार्क्स कितने अच्छे हैं, मार्क्स तो आए ना। ये होता कि मेरे मार्क्स ही नहीं आते तो आप कहते मैडम सिलेक्शन तो नहीं होता। मेरे मार्क्स तो सिलेक्शन से भी ज़्यादा आ गए। ठीक है, मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो एक अलग बात है, मुझे इंटरव्यू नहीं मिला, वो अलग बात है, क्योंकि वो डेस्टिनी। हम 2 काम कर सकते हैं, हमारी मेहनत और दूसरा हमारी डेस्टिनी। मैं मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है, पर डेस्टिनी वो जब चाहेगी तब करेगी। मेरी बात हुई थी कल क्लास में, बच्चे कहते हैं कि मैडम आप इतनी इंटेलिजेंट है, आपका नहीं हुआ, बट हम फिर भी उम्मीद रखते हैं हमारा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही उम्मीद रखते हो तुम लोग, क्योंकि मेरी यहाँ क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता मेरे हाथों में मेहनत करना लिखा है। आपकी डेस्टिनी में जज बनना लिखा है और मेरा डेस्टिनी जज बनाना लिखा है, ये किसको पता, ना आपको पता ना मेरे को पता, ये सब ऊपर वाले को पता किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको वाकई बनने की चॉइस है तो आप अपना 1 साल अपने जीवन का दे दीजिए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सुबह शाम जब भी है। आप तो सब एडवोकेट है तो फिक्स कर लीजिए मैं सुबह 2-2:30 बजे उठूंगा और सुबह 9 बजे तक अपना पढ़ूंगा, उसके बाद अपने जीवन के सारे काम करूंगा। या फिर आपको लगता है मैं अकेले नहीं पढ़ सकता, मुझे सब समझ नहीं आता, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, तो आप हमारी सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्लासेस चलती प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू की। हमारे केवल प्री ओरिएंटेड बैचेस भी हैं, बट प्री ओरिएंटेड बैचेस अभी हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, हम फ्यूचर में फिर स्टार्ट करेंगे, रैपिड रिवीजन चलता रहता है हमारा, तो वो भी करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आपको प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू ज्वाइन करना है तो बहुत ही सुंदर टाइम के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टाइमिंग है हमारा वो अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 है। ये आप सबके लिए सूटेबल है। कोचिंग ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, नंबर 1 आपकी कंटिन्यूटी रहती है, और नंबर 2 आपको ये पता रहता है पढ़ना क्या छोड़ना क्या है। खुद से पढ़ते तो यही समझ नहीं आता, और फिर भी खुद से पढ़ते तो भी मैं आइडिया देती हूँ। आप अपनी बैरेट लेके आओ, उससे रिलेटेड जो भी गाइड है वो लेके आओ और डेली पढ़ो और सॉल्व करो। लेकिन दिक्कत ये है कि सेल्फ स्टडी में आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और रोज़ पढ़ने की सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। यदि 3 चीज़ें आपके पास है तो आप कर सकते हो। नहीं है तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस को ज्वाइन करो। सुबह 4 बजे फ़ोन करके उठा देंगे आपको, उठ जाओ क्लास शुरू हो गई है। लेकिन कर लो तैयारी, 100% ADJ 2026 में आ रहा है राजस्थान का, फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ADJ का मेन एग्ज़ाम का सिलेबस, मेन में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सबको ऑल द बेस्ट। हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको जो भी डिटेल चाहिए, फीस स्ट्रक्चर चाहिए, टाइमिंग क्या रहेगा, नोट्स कैसे बनेंगे, जजमेंट कैसे पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ेंगे, और जो हाल ही में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम की कॉपी में कैसे लिखना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। पर मेरी कॉपी मैं तभी दिखाऊंगी जब क्लास ज्वाइन करेंगे। बाकी लोग मुझे कॉपी के लिए कॉल ना करें। आप सबको ऑल द बेस्ट।